उन्होंने भी बताया कि उनके जहाज से तकरीबन 500 से 1 किलोमीटर की दूरी पे लगातार वहाँ पे बमबारी हो रही है, बम गिर रहे हैं और इसी स्थिति में उन्हें रोज अपना जहाज छोड़ के पोर्ट में भागना पड़ता है, पोर्ट की जमीन पे सो जाना पड़ता है। इस युद्ध का कोई अंत दिख नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम वेट एंड वॉच की स्थिति में अगर हम बैठे रहे कि आने वाले समय में सोचेंगे क्या करना होगा, तो शायद समय ना मिले। देखिए, आज लगातार जो हम इनसे संपर्क में हैं और आज जिन नाविकों से संपर्क हुआ है वो मेनली खुर्रमसर एक पोर्ट है, बंदरगाह है ईरान में, वहाँ पे हैं। वहाँ तकरीबन 50 जहाज है जिसके ऊपर भारतीय नाविक काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है। ऐसी स्थिति में आज पहली बार उनसे संपर्क हो पाया है, जिसमें हमने जूम कॉल के माध्यम से उन सभी से संपर्क किया। उनके परिवार ने हमसे संपर्क किया, उसके बाद हमने उनसे संपर्क किया और वहाँ की स्थिति भी कोई अलग नहीं है जैसा बाकी के ईरान पोर्ट में है। उन्होंने भी बताया कि उनके जहाज से तकरीबन 500 से 1 किलोमीटर की दूरी पे लगातार वहाँ पे बमबारी हो रही है, बम गिर रहे हैं और इसी स्थिति में उन्हें रोज अपना जहाज छोड़ के पोर्ट में भागना पड़ता है, पोर्ट की ज़मीन पे सो जाना पड़ता है। और कईयों ने बताया है कि वहाँ पे उन लोगों ने जो जहाज़ ज्वाइन किया है, उस जहाज़ ज्वाइन करने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन सी फेरर कैटेगरी में गए हैं, जैसे टेक्नीशियन हो गए हैं, इलेक्ट्रिशियन हो गए हैं, जो मतलब आरपीएसएल से नहीं गए हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि उनका डेटा डीजी शिपिंग के पास नहीं है। तो ये नंबर एक बहुत बड़ा है। तो डीजी शिपिंग ने तकरीबन 12,800 का एक ईमेल सर्कुलेट किया है, लेकिन उसके ऊपर तकरीबन 6 से 7,000 ऐसे नाविक हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा पे काम कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ पे नॉर्मल वर्कर वीज़ा पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा आज एक खुर्रमसर जो पोर्ट के ऊपर से जो संपर्क हुआ है लोगों से, उनसे पता चला है कि ना उनसे अभी तक इंडियन एम्बेसी ने कोई संपर्क किया है, ना उनके पास ऐसा कोई डेटा है। उसी संदर्भ में आज हमने एक पत्र लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को, विदेश मंत्रालय को, कि जो भी हमारी वहाँ पे एम्बेसी के जो हमारे लोग हैं वहाँ पे, ये जितने भी बंदरगाह ईरान में हैं उनके बंदरगाहों से संपर्क करें और जितनी भी जहाज उनके वाटर टेरिटरी में हैं या उस बंदरगाह में हैं, उन सभी की क्रू लिस्ट निकाल के इस बात का कंफर्मेशन करें कि कितने भारतीय नाविक इस वक्त ईरान की ज़मीन पे हैं और कितने उनके वाटर टेरिटरी के अंदर हैं। आपने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डेटा, ये कैसे, क्या प्रोसेस होता है और वहाँ उनका क्या रोल होता है काम का? देखिए, काम का रोल ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन ये होता है कि कभी कभी एक जहाज पे समझिए कि इमरजेंसी में उसको क्लीनिंग करना है, तो उस पर एक राइडिंग स्क्वाड करके एक टीम जाती है जिसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। 15-20 लोग एक साथ जाते हैं, 1 महीना काम करते हैं, वापस चले आते हैं। तो वो लोग 6 महीने और 9 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नॉन सी फेरर कैटेगरी में वो ज्वाइन करते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है वहाँ पे युद्ध की, उसमें हम एक डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये आरपीएसएल से आया है तो ये नाविक है, ये भारतीय है, इसको बचाना है। आज की जवाबदारी ऐसी है कि जो भी भारतीय है उस सभी को वहाँ से सुखरूप सही सलामत अपने देश वापस लाना है। यही एक हमारी मुहिम है और इसीलिए हम बारंबार 2 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है, विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है, आईएमओ के जनरल सेक्रेटरी को पत्र लिखा है और लगातार इस बात को फ्लैगिंग कर रहे हैं, लगातार इस बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध का कोई अंत दिख नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम वेट एंड वॉच की स्थिति में अगर हम बैठे रहे कि आने वाले समय में सोचेंगे क्या करना होगा, तो शायद समय ना मिले। इसलिए सबसे पहले हमें जितने भी हमारे भारतीय नाविक इन बंदरगाहों पे हैं, इन लोगों की सुरक्षा मुहैया कराने का जो प्रयत्न है वो भारत सरकार को शुरू करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, पिछली बार भी आपने पत्र व्यवहार किया था और खबरें जब हमारे यहाँ चली एएनआई ने तो उसे कंसीडर भी किया था पीएमओ ऑफिस की तरफ से, वहाँ से क्या जवाब मिला और किस तरह के एफर्ट आपको दिखने लगे? देखिए, हमारे देश की जो आबादी है 140 करोड़ के करीब है और तकरीबन 9 से 10 लाख लोग जो हैं ये गल्फ रीजन में काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो पत्र व्यवहार हमने भारत सरकार के साथ किया और उसको जितने बड़े पैमाने पे आप लोगों के माध्यम से उठाया गया, यह जो सीफेरर की कैटेगरी है 20 से 22 हज़ार की, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में और राज्यसभा में उस मुद्दे को अपने भाषण के दौरान लिया और उसकी अहमियत को समझा कि भाई भारतीय नाविक भी इस बड़े पैमाने पे वहाँ पे अटके हुए हैं। इसका मतलब है कि ये भारत सरकार की संज्ञान में लाने का जो काम हमने किया आप लोगों की मदद से वो हुआ
और ऐसी स्थिति में हमारी जवाबदारी बनती है कि हम इसको लगातार उठाते रहें और जो भी ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे एम्बेसी के संपर्क में नहीं हो पा रहे हैं, भारत सरकार के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। हमारे लिए हर एक जिंदगी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हर एक नाविक महत्वपूर्ण है और उसके लिए हम निरंतर 24/7 हमारी हेल्पलाइन चालू है, हम उनको निरंतर उनको मदद करने की कोशिश करें।